अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुपर डिलीशियस मैदा बर्फ़ी की रेसिपी। ये मैदा बर्फ़ी एक ट्रेडिशनल मिठाई है जो हर महफिल में चार चांद लगा देती है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसको आप चंद ही चीज़ों के इस्तेमाल से बनाकर तैयार कर सकते हैं, फिर भी ये मिठाई खाने वालों का दिल जीत लेगी। तो अगर आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पर कुछ खास और कम बजट में बनाने का सोच रहे हैं तो फिर ये मैदा बर्फी आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी मैदा बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर टेस्टी मैदा बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद फ्राई पैन लिया है और इसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है। चीनी को मैं फ्राई पैन पे इस तरह से फैलाकर डाल दूंगी। अब चूल्हे का फ्लेम आपने लो पे ऑन करना है। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। पानी डालने का ये मकसद है कि बस चीनी को जब हम कैरेमलाइज करेंगे इस प्रोसेस में तो चीनी जले नहीं, क्योंकि चीनी को हमें ओवर कुक नहीं करना। तो सिर्फ 2 टेबल स्पून आपने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। इससे चीनी थोड़ी सी नम हो जाएगी और साथ ही अच्छी तरह से मेल्ट होना भी शुरू हो जाएगी। और एक बात का आपने बहुत ध्यान रखना है, ये एक टिप है कि चीनी को पकाते वक्त, इसको कैरेमलाइज करते वक्त आपने मुस्तकिल इसको चलाते रहना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना। और दूसरा ये कि चूल्हे का फ्लेम आपने लो रखना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। देखें यहाँ पर चीनी कैरेमलाइज होना शुरू हो गई है। तो इस स्टेज पे आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मुस्तकिल स्पून या स्पैचुला की मदद से आपने इसे चलाते रहना है जब तक कि इसका कलर इस तरह से लाइट गोल्डन होना शुरू नहीं हो जाता। तो देखें चीनी मेल्ट हो रही है और अच्छी खासी मेल्ट हो चुकी है। इसमें चंद क्रिस्टल्स अभी भी नज़र आ रहे हैं मगर इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये भी मेल्ट हो जाएंगे। तो चीनी माशाल्लाह से कैरेमलाइज हो चुकी है। आप देखेंगे अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें 2 कप दूध शामिल करूंगी। मैं यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी तरह के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो टेट्रा पैक हो या खुला दूध हो, बस फुल क्रीम दूध होना चाहिए। दूध ऐड करने के बाद जब आप देखेंगे तो चीनी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो इस स्टेज पे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। चूल्हे का फ्लेम आप मीडियम कर दिएगा। मीडियम फ्लेम पे जब आप दूध को पकाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीनी दूध के अंदर डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। मगर इस स्टेज पे भी आपने इसको चलाना है, क्योंकि दूध का कलर भी चेंज होगा। जैसे जैसे ये दूध के साथ डिजॉल्व होगी वैसे वैसे दूध का कलर भी लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर का ऐड किया है, जिसका छिलका मैंने हटा दिया था और इसके जो बीज होते हैं अंदर से उसको मैंने इसमें क्रश करके ऐड कर दिया है। दूध में देखें बॉईल आ चुका है। तो दूध को आपने 2 से 3 मिनट तक फिर लो फ्लेम पे पकाना है जब इसमें बॉईल आ जाए। तो अब देखें दूध हमारा बॉईल हो रहा है। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें हाफ टी स्पून सिरका ऐड किया है। हाफ टी स्पून से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। तो जैसे ही आप इसमें सिरका ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी देर में इसके ऊपर मलाई आना शुरू हो जाएगी। यानी दूध पूरा तो नहीं फटेगा मगर इसमें देखें थोड़े से दाने दाने से पैदा हो जाएंगे। ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें इस तरह की फॉर्म में ये आना शुरू हो जाएगा। बस फिर आपने मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट तक पका लेना है। उसके बाद चूल्हे का फ्लेम आप ऑफ़ कर दें, क्योंकि चीनी जो हमने इसमें ऐड की थी वो भी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब एक अदद कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून लिया है देसी घी का। आप चाहें तो सादे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप मैंने इसमें मैदा शामिल किया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। मैदे को हमेशा छानने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। अब इसको भी आपने लो फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट करना है, भूनना है। देखिए इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना, वरना फिर मैदा जल जाएगा और इसका कलर भी काफ़ी डार्क हो जाएगा। तो लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता ही आपने ये काम करना है ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। मुस्तकिल स्पून स्पैचुला की मदद से आपने इसको चलाना भी है। 5 से 6 मिनट जब आप इसे मुस्तकिल लो फ्लेम पर पकाएंगे तो मैदे में से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। साथ में इसका जो कलर वाइट होता है वो थोड़ा सा चेंज होने के बाद इस तरह से लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो बस अब इसे आपने ओवर कुक नहीं करना। चूल्हे का फ्लेम आप इस स्टेज पे बंद कर दिएगा और जो हमने कैरेमलाइज मिल्क तैयार करके रखा है वो सारा का सारा आपने इसमें ऐड कर देना है और साथ ही आपने इसको स्पून स्पैचुला की मदद से चलाना भी है। जब दूध आप इसमें ऐड करेंगे तो देखें इस तरह से इसका एक पेस्ट सा बनना शुरू हो जाएगा। तो मुस्तकिल आपने इसको स्पून या स्पैचुला की मदद से चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। शुरू में देखें थोड़ी सी गुठलियाँ बनेंगी मगर आपने परेशान नहीं होना। जब आप इसको 5 से 6 मिनट तक इसको ऐसे गूंदेंगे जैसे आप आटा गूंदते हैं, तो इस तरह से देखें इसकी गुठलियाँ जिसमें बनेंगी, जो लम्प्स बनेंगे वो बिल्कुल सेट होना शुरू हो जाएंगे।
2 से 3 मिनट ही हुए हैं देखिए मुझे स्पून की मदद से चलाते हुए, क्योंकि इस स्टेज पे काफ़ी गर्म है तो हम इसको हाथ नहीं लगा सकते। इसको आपने पंखे के नीचे रखना है और साथ ही इस तरह से स्पून से इसको चलाते रहना है ताकि थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। इसका टेम्परेचर देखें थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाएगा, तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी मज़ीद 2 टेबल स्पून देसी घी का, क्योंकि मैंने देसी घी ही ऐड किया है, आप चाहें तो सादे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी ये गरम है मगर इतना गरम नहीं है कि मेरे हाथ पे लगे, तो देखिए मैंने इसको हाथ की मदद से भी गूँध लिया है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ सी बर्फ़ी बनकर तैयार हो और इसमें किसी भी तरह का कोई लम्प हमें नज़र ना आए। देखिए माशाल्लाह से कितनी स्मूथ हो चुकी है ये। इसको मैं ऐसे गूँध रही हूँ जैसे हम आटा गूँधते हैं, सेम इसी तरह से, ताकि ये बिल्कुल लम्प फ्री हो जाए। और देखें ये बिल्कुल सेट हो चुकी है, इसको एक तरफ रखते हैं। अब इसको असेंबल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद ट्रे ले ली है। इस तरह की ट्रे नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप घर में जो हमारी नॉर्मल ट्रे होती हैं सर्विंग ट्रे, उसमें भी आप इसको जमा कर तैयार कर सकते हैं। इस ट्रे को मैंने थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर फिर मैंने स्प्रिंकल किए हैं बारीक कटे हुए काजू और बादाम। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस पे लगाकर तैयार कर सकते हैं। बर्फ़ी जो मैंने गूँध कर रखी थी, अब थोड़े-थोड़े से पीसेज़ मैं इसके ऊपर इस तरह से सेट करती जाऊँगी और साथ ही इसको प्रेस भी करती जाऊँगी ताकि इसमें किसी भी तरह के क्रैक्स ना हो। स्पून की मदद से आपने इस काम को अच्छी तरह से करना है, या घर में अगर कोई स्पैचुला है फ्लैट या कोई स्क्रैपर है तो इसकी मदद से भी आप इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। थोड़े से देखिए इसमें क्रैक ऊपर की सरफेस पे नज़र आएंगे, मगर आपने बिल्कुल यही कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल क्रैक फ्री हो जाए। इसके एजेस को भी देखिए मैं स्मूथ कर रही हूँ और साथ ही एक स्क्रैपर की मदद से मैंने इसकी ऊपर की सरफेस को भी अच्छी तरह से स्मूथ कर दिया है। तो देखिए माशाल्लाह से कम वक्त में, कम मेहनत में और कम बजट में कितनी शानदार सी बर्फ़ी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। 2 कप मैदे में आप तकरीबन 1.5 किलो बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने इसको स्मूथ कर लिया है और आखिर में इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर दूंगी बारीक कटे हुए काजू और बादाम। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बर्फ़ी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से सेट है। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं उसको भी मैं इस तरह से प्रेस करके इसके ऊपर चिपका दूंगी और अब एक अदद कपड़े की मदद से मैं इसे कवर करूंगी और हम इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि आधे घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से जमकर तैयार हो जाए। आधा घंटा हो चुका है, हमने इसे कवर करके रखा था, कवर हटाएंगे और आप देखें माशाल्लाह से बर्फ़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह से असेंबल हो चुकी है। अब इस ट्रे को मैं फ्लिप करूँगी और फ्लिप करने के बाद बर्फ़ी को हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो देखा आपने, शानदार किस्म की बर्फ़ी हमने घर में ही बनाकर तैयार की है, जो कि बेस्ट है आपके किसी भी ओकेज़न के लिए। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसकी कटिंग मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप देकर तैयार कर सकते हैं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर आप माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक चेक करें। कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये मिठाई आपने घर में बनाकर तैयार की है। देखिए ना, इसमें हमने कोई भी मिल्क पाउडर ऐड किया है, ना ही हमने इसमें खोया ऐड किया है, मगर आपको इसकी लुक से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। मज़ेदार सी मैदा बर्फ़ी को आप सर्व करें किसी भी त्यौहार पर, किसी पार्टी पर या फिर शाम की चाय के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ जिसे भी बनाकर खिलाएंगी तो खाने वाले आपसे इम्प्रेस हुए बगैर तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और सबसे अच्छी बात ये कि इसको आप कम बजट में बहुत सारी क्वांटिटी में घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।